चैनल का नाम बवाल है और मैं समझता था आज तक बवाल में ही हूँ, लेकिन एक बवाल चैनल भी है तो ये अच्छा लगा। कमी कुछ नहीं रह गई थी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपने ये पूछा नहीं कि हवाई जहाज क्या है और कुतुब मीनार क्या है। यहाँ की समस्या अगर व्यक्ति हो तो पहले व्यक्ति की बात पूछिए, जिसको हटाने के बाद सारी समस्या दूर हो जाएगी। भाजपा 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 की सरकार रही, उस वक्त घुसपैठिए नहीं थे, गरीबों को घर मिलता था। केंद्र सरकार ने उसको बंद कर दिया। क्यों बंद किया? प्राथमिकताएं बहुत हैं, केंद्र सरकार करने दे तब ना। आपके इस नाम से मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझा कि आपका बवाल न्यूज़ नाम है, क्योंकि आज तक यहाँ लोग कहते थे कि आप बवाल आदमी हैं, लेकिन अब मैं समझा कि बवाल एक चैनल भी है। नमस्कार, जोहार। अभी मैं खड़ा हूँ सारठ विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ हैं इंडिया गठबंधन और झामुमो के प्रत्याशी उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह। उनसे बात करते हैं। बवाल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम ही बवाल है तो फिर कहना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। उदय जी, इस बार जो है आप जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? मैं आश्वस्त हूँ या नहीं, लेकिन मेरी भोली भाली जनता, मेरे जाबाज दोस्त जितने हैं, मेरे यंगस्टर्स, वो 101% आश्वस्त हैं। तो उनके आश्वस्तता को देख के मैं 201% आश्वस्त हूँ। 2019 के चुनाव में आप झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक जो है उस दल से जो है आप प्रत्याशी थे। क्या कमी रह गई थी पिछले बार? कमी कुछ नहीं रह गई थी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। न हवाई जहाज ने देखा, न कुतुब मीनार ने देखा। वर्तमान विधायक हैं जनता पार्टी के, तब क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र में क्या ऐसे विकास कार्य हैं जो नहीं हुए हैं और आप क्या विकास का दावा कर रहे हैं जनता के पास? आपने ये पूछा नहीं कि हवाई जहाज क्या है और कुतुब मीनार क्या है। आप बताएं। नहीं, आपने नहीं पूछा, जबकि आपको ये पूछना चाहिए, क्योंकि हवाई जहाज उस दिन नहीं आई। हवाई जहाज में कुछ खराबी आ गई थी और कुतुब मीनार पर कूदने की बात, कुतुब मीनार ढह गया था। जो नेशनल लीडर जंगे ऐलान में कहे कि मैं कुतुब मीनार से कूद पड़ूंगा, वो कुतुब मीनार तो छोड़िए, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। आपका इशारा अपने पूर्व मुखिया की तरफ है। अभी जो है 13 तारीख को प्रधानमंत्री का यहाँ पर उनकी सभा होने वाली है, तो इसको किस चुनौती के रूप में देख रहे हैं? क्या हवा का रुख बदल जाएगा क्या? चुनौती नहीं है, हमें तो आश्चर्य लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो विदेशों में यूएनओ की मीटिंग में राजनीति के परिभाषा में ये अभी तक नहीं देखा गया है कि प्रधानमंत्री कहीं नुक्कड़ सभा करेगा। इससे खुद को भी खराब लगता है कि विश्व में इसका मैसेज किया जाएगा। ठीक है, ये बात और है कि मैं अपने आप को वहाँ तक ले गया, लेकिन क्यों ले गया? जिसके फरमान पर पूरे हिंदुस्तान चलता है, तो क्या ये 81 कंस्टिट्यूंसी नहीं चल सकता है क्या? ये हिंदुस्तान से बाहर है? ये बहुत शर्मनाक बात है। इस विधानसभा में, सारठ विधानसभा में ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसको आप दूर करना चाहते हैं? प्राथमिकताएं आपकी क्या होंगी? यहाँ की समस्या अगर व्यक्ति हो तो पहले व्यक्ति की बात पूछिए, जिसको हटाने के बाद सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो अभी जो नैरेटिव चल रहा है, चाहे गोड्डा के सांसद हों या फिर इस क्षेत्र के, या आप जो जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से जो नैरेटिव चल रहा है, यहाँ पर भीतरी बाहरी की बात चलाई जा रही है और घुसपैठियों की, आप कहाँ तक सहमत हैं इस बात पर? भाई मेरे, आपका नाम बवाल है, आपके इस चैनल का नाम बवाल है और मैं समझता था आज तक बवाल में ही हूँ, लेकिन एक बवाल चैनल भी है तो ये अच्छा लगा। पहले मैं ये बताऊं कि झारखंड में या हिंदुस्तान में 1980 से
नहीं सॉरी 2000 से किसकी राजपाट है? झारखंड में बंटवारा के बाद भाजपा 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 की सरकार रही। उस वक्त घुसपैठिए नहीं थे, उस वक्त कोई बाहरी नहीं था। और ये 5 साल हेमंत जी की सरकार बनी तो इनको नजर आने लगा कि बाहरी लोग आ रहे हैं। अभी तक सब भीतरी थे। जिस तरह जिसके बारे में ये सरकार कहती है, भाजपा की सरकार, कि ये इतना 100 करोड़ का चोर है, उसके पास जब उसके सिंबल में चला जाता है, वॉशिंग मशीन में घुसता है, निकलता है, तो वो चोर नहीं रहता है। आप कहना चाह रहे हैं कि विकास की बात को छोड़कर ये लोग जो है अन्य जो है मुद्दों को लेकर आके नैरेटिव को चेंज कर रहे हैं, आप भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। विकास यहाँ सिर्फ 4-5 लोगों की होती है, सेठ साहूकारों की होती है, हवाई जहाज वालों की होती है, गरीब जनता की नहीं होती है। भाजपा के राजपाट में या भाजपा के नजरिए में हमारी सरकार जो स्कीम्स चला रहे थे, केंद्र सरकार उसको हटा दिया, ओमिट कर दिया, डिलीट कर दिया। नाम बदल के मेरी सरकार ने चलाई या नहीं? घर की ही बात ले लीजिए, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, घर की ही बात लीजिए। गरीबों को घर मिलता था, केंद्र सरकार ने उसको बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्या गरीब उसके नहीं थे? सिर्फ सेठ साहूकार थे, जिसका लगभग करोड़ कितना याद नहीं है, लेकिन लगभग हजारों करोड़ माफ कर दिया गया। और गरीबों का कोई चीज़ माफ नहीं किया। जब मेरी सरकार आई तो उसने बिजली का माफ किया, केसीसी लोन माफ किया, भवन जो बनती थी इंदिरा आवास के नाम पर या प्रधानमंत्री के नाम पर, तो उसको उन्होंने बंद कर दिया प्रधानमंत्री के नाम पर, क्योंकि प्रधानमंत्री वो थे, तो इसने भुआ आवास शुरू किया। तो आखिर कितनी परिभाषा मैं आपको दूं? अगर आपको सिर्फ भाजपा के बारे में ही सुनने के लिए हमसे बात करनी है तो और बात है। आप हमसे ये पूछिए कि यहाँ की जनता कैसे रहती है। तो यहाँ की जनता को जब से ये सरकार आई है, झारखंड में जेएमएम की सरकार, तब से थोड़ा सुकून महसूस कर रहा है। लेकिन तब तक एक बीमारी आ गई, बीमारी में 2-2.5 साल पार हो गए। उसके बाद जब देखे कि अब तो ये बहुत आगे बढ़ रहा है, तो उसको जेल, मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया बिना किसी कारण के। वो जवाब दे सकते हैं कि किस कारण से जेल भेजा हेमंत सोरेन को? नहीं दे सकते हैं, और न दिए। तो भाई कितनी बातें कहूँ। अंतिम सवाल कि अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? अगर मिलता है, नहीं मिल चुका है, फॉर्मेलिटीज़ बाकी है। और रही बात कि क्या रहेगा, तो यहाँ की आवाम खुश रहे, यहाँ के नौजवान चहचहाएं, यहाँ की बालिकाएं बच्चे पढ़ें लिखें ढंग से, लोगों का इलाज हो ढंग से, ये मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी। किसान को पानी मिले, ये भी प्राथमिकता रहेगी। प्राथमिकताएं बहुत हैं, केंद्र सरकार करने दे तब ना। बवाल न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस नाम से मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझा कि ये आपका बवाल न्यूज़ नाम है, क्योंकि आज तक यहाँ लोग कहते थे कि आप बवाल आदमी हैं, लेकिन अब मैं समझा कि बवाल एक चैनल भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में सारठ विधानसभा से इंडिया गठबंधन झामुमो के प्रत्याशी उदय शंकर सिंह यानी कि उर्फ चुन्ना सिंह, जो कि पूरी तरह आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। और उनका कहना है कि जो विरोधी भाजपा या एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ विकास बनाम जो है, विकास ही मुद्दा है, और विकास के सहारे ही जो वर्तमान सरकार, इनके गठबंधन की सरकार जो दे रही है, उसी के आधार पर जनता इन्हें आशीर्वाद देगी। सहयोगी विक्रम के साथ रितेश सराग, बवाल न्यूज़।